सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुसुम बिष्ट है और मेरे गांव का नाम है गंगा झाला, जो कि शालदे ब्लॉक में पड़ता है और ज़िला अल्मोड़ा है। तो आजकल जैसे कि मैं आई हूँ गांव, अपने उत्तराखंड गंगा झाला में आई हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी हरा भरा हो रखा है और सोच का महीना है। और इस बार बारिश जो है बहुत ज़्यादा हुई थी, उसकी वजह से भी बहुत हरा भरा हो रखा है गाँव में। पेड़ पौधे देखो, ये पीछे केले का पौधा है और यहाँ पे इसको बोजरे बोलते हैं, हाजरी के फूल होते जो उनके पौधे हैं। अब थोड़े दिनों बाद इसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और केले के वृक्ष देखो, केले के पेड़ इतने बड़े बड़े हो रखे हैं इस बार बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने बोला था, वैसे शॉर्ट वीडियो में बताया था मैंने कि हमारे गाँव में देवी माता का मंदिर बन का उसका नव निर्माण हो रखा है। अभी पहले छोटा मंदिर था, तो अब वो थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। तो वहाँ जो माता रानी के जो बर्तन, जो भांडे बर्तन होते हैं, जैसे कि कहते हैं जो त्रिशूल वगैरह, जो भी दिए बाती के बर्तन होते हैं, वो आज नवरात्रि के टाइम पे उनको अंदर रख रहे हैं। पंडित जी को बुला के पूजा पाठ करके सभी गांव वाले अंदर रख रहे हैं, मंदिर के अंदर। और तो सब गांव वालों ने बोला था कि परिवार के सब एक एक सदस्य सभी आना। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं, गांव के सभी लोग आ रखे हैं। कोई एक अर्घ है, कोई दो अर्घ हैं। और गांव में जो रहते हैं, हमारे गांव में भी वैसे भी लोग की कमी रह गए हैं, 12-13 मौ रह गए हैं। और तो हम भी आए हुए थे। तो कल जो है शाम को हमने वहाँ पे जो पंचायत के बर्तन होते हैं वो रखे हैं, लकड़ी वकड़ी रखी है, क्योंकि वहाँ भोजन वगैरह भी बनेगा। तो गांव वालों के लिए भोजन भी का प्रबंध है वहाँ पे। अभी पूजा पाठ होगी। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद। अभी जाती हूँ मैं चाची के साथ थोड़ा घास काटने के लिए, क्योंकि असोच का महीना लग रखा है। गांव वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गाय भैंस भी है, गाय भैंसों के लिए भी घास वास का इंतज़ाम करना है। और जो वैसा घास भी होता है जो कि काटने के बाद सुखाते हैं, उसको आगे गाय भैंसों का इंतज़ाम करने के लिए सू, हमारे इसमें सू बोलते हैं, किसी में लुट बोलते हैं गढ़वाली में। तो वो लगा के रखते हैं ताकि बाद में सर्दियों के टाइम पे बाद में वो घास यूज़ हो जाता है। तो हम भी चलते हैं चाची के साथ घास काटने के लिए। और आप ये है हमारा निरंकार देवता का थान, जहाँ पे अभी हमारी जागरी लगी थी जुलाई में। तो और यहाँ पे है देखो, हमारे चाची का यहाँ पे लगाया हुआ नींबू का पेड़ है, जो नींबू होते हैं वो पेड़ है। तो आपको दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पे लगुल भी बहुत सारे हो रखे, जैसे कि तोरी के बेल, घिया के बेल, पेठा के बेल बहुत हो रखे हैं। और लगने के लिए भी बहुत लग रहे हैं, पर क्या करें, यहाँ बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा। कल भी इतने सारे बंदर आ गए यहाँ पे, तो उनको भगाया। गांव में किसी के वहाँ सब्जी रहने नहीं दे रहे। तो मेरी चाची के वहाँ भी पेठे वगैरह काफ़ी लगे थे, तो बंदर पकड़ पकड़ के उनको ले गए। तो एक भी मतलब छोड़ नहीं रहे बंदर, नहीं तो होने के लिए तो बहुत हो जाता। पर यही है कि बंदरों ने सारा आतंक मचा दिया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितने इस टाइम पे कितना हरा भरा और क्या, चारों तरफ घास ही घास है। और अभी दिखाती हूँ मैं कि बेल वगैरह दिखाती हूँ। जो देख सकते हैं, जैसे ये है घिया का बेल, और यहाँ पे घिया लग भी रखा है। अगर बंदर आएगा तो ये इसको भी ले जाएगा उठा के। और यहाँ देखिए ये तोरी के बेल लगे हुए हैं चाची के, इतने सारे देखो बेल इतनी बड़ी लगी हुई है, पर बंदर सारा ख़त्म कर दे रही है। देखो कितनी बड़ी बेल लगी हुई है यहाँ पर वो जी। अभी छोटी छोटी तोरियाँ लगी है। ये तोरियाँ होती है हमारे गांव उत्तराखंड की, जो धारी वाली तोरी होती है। देखो देखो बेल कितनी बड़ी बड़ी बेल लगी हुई है। और ये है अरबी, और हमारे इसमें बोलते हैं गढेरी। और ये है अरबी, बड़े बड़े होते हैं वो गढेरी होते हैं, और जो उनके नीचे छोटे छोटे निकलते हैं उनको अरबी बोलते हैं। और यहाँ दिखाते हैं आपको, ये है हल्दी का पौधा। ये सारा हल्दी का पौधा है, और इसमें लगे हैं फूल। देखो कितना सुंदर लग रहा है, पिंक पिंक कलर का फूल लगा है। फूल लगे हल्दी में, देखो सामने भी लगा है। देखो ये लग चुके हैं इनमें फूल। तो दोस्तों इस टाइम पे गांव में जो है इतना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, हरा भरा चारों तरफ। ये देखिए ये घास हो रखा है ये। और यहाँ पे है एक ककड़ी का बेला ऊपर, उसमें छोटी सी ककड़ी दिखी थी मुझे सुबह। और मैं नहा के मैंने कपड़े धो रखे अपने तब तक। और वो लग रखा है घिया का बेल, वहाँ पे है पेठे का बेल। ये देखिए
ये देखो छोटी छोटी लग रही है तोरी। तो चाची तैयार हो गई है, दातुल वगैरह लेके चलते हैं हम। और यहाँ देखिए नीचे हल्दी, ये है नीचे हल्दी का खेत। ये देखिए ये पूरा नीचे है हल्दी का खेत। यहाँ पे पूरा आगे तक हल्दी हल्दी है। इस टाइम जो बारिश हुई थी ना, इस बारिश की वजह से जो है काफ़ी इतने बड़े बड़े हो गए कि हमसे भी बड़े हो गए हल्दी के पौधे यहाँ। तो है हमारी चाची श्री है, और ये हमारा दातुल, ये देखिए रखे 2 दातुल। और चाची भी हमारे बहुत कमज़ोर हो गए, अकेले हैं, घर में काम करने वाले गाय भैंस भी रखे हुए हैं और अकेले हैं। चाचा और चाची अकेले हैं, तो घर का आपको पता है गांव का काम कितना होता है। भूजी अच्छा बहुत बड़े बनाना काम है जल। ओ भानु को तो और लो भर लगे नहीं भूजा बैठ। भूजा बढ़े गए, भटो चुड़कान है गए, भट लगेंगे बहुत भल, भटो चुड़कान भल लगे नहीं। हो तो चाची की आंखों में भी आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी है, आंखों में मोतिया बिंद आने लग गया है। तो चाची परेशान, क्या करे, गांव का इतना काम होता है, गाय भैंस भी रखे हैं, बैल भी हैं, उनके लिए घास पास भी काटना होता है। और इतनी ज़मीन है, हमारी ज़मीन भी थोड़ा बहुत वही करते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। हम जब भी आते हैं तो हमें इतना सहारा होता है चाची का कि हम यहीं पे आके रुकते हैं। तो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो है ना, ये गर्मी में बहुत सहारा है। यहाँ पे छाया वगैरह होती है, तो यहीं पे आके बैठते हैं। सब इधर उधर धूप होती है तो यहीं पे आके छाया में बैठ जाते हैं। तो चाची बना रही है अभी चाय, तो चाय पी के चलते हैं। और ये है दराथी, ये मेरे वैसे बचपन की साथी भी है। मैं इससे जब मैं छोटी थी गांव में, उस टाइम पे ये लगा लो 4-5 साल की भी होंगी, तब से ये मेरे हाथ में था। और इससे बहुत काम किए हैं। इससे तो हम पहले सब्जी भी काटते थे, घास हो गए, मड्डू झुआर लोहाना हो गया। तो ये मेरी साथी है, आज इसको दोबारा अपने हाथों में लेके बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे उत्तराखंड के हथियार। तो चाची चाय बना के ले आई, चाय पीते हैं। तो हम लेके आ गए हैं। वो देखो वहाँ ऊपर चढ़ाई में से आए, नीचे को बिल्कुल डाउन है, फिसलने वाला है पूरा। हाँ अच्छा हाँ। तो हम पहुँच गए हैं खेतों में नीचे। ये तिल भी अच्छा, ये हरी मिर्च। और ये दे सकते हैं आप, ये देखो ये फूल अपराजिता का फूल जिसको बोलते हैं, जो कहते हैं भोले बाबा को चढ़ाते हैं अपराजिता का फूल। ये देखो ये यहाँ ऐसे ही हो जाता है। यहाँ तो मैं खेतों में ये घासों के ऊपर ये मिल जाएगा आपको। ये फूल देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल है। देखो ये देखो अपराजिता का फूल बोलते हैं इसको। ये देखो यहाँ तो इनको कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, और आजकल ना ये ओस पड़ रखी है पूरा, ओस हो के गीला गीला हो रखा पूरा नीचे। अच्छा जी मिर्च तोड़ते हुए ये मिर्च तुम लगा रही हां मार तो बुती रही पूरा पटम तो हरती हां तो एक नहीं रहानी तो ये तिल है, ये के नहीं तिलों में लाए, तिलों में क्या के नहीं तिल भी सब खत्म कर दिया। बानर खा जानी दे, बानर सब बर्बाद कर रखो। बानर ले रहे के नहीं हट में के ना है कतु तिल खाना का दिया और हमारे कुटोल खाना वाला अब के नहीं। ये बानर सारा वो का है बांध खाना को मन को मनी के हॉल में तो मार बोरे जी तीर बोरे जी एक उड़ा दी दो ये कौन बाप। चलो चलते हैं। ओए के निसु सब खत्म का आनु ले सही तब तो मन्नी कौन काम का है। ये है मिर्च। हाँ हाँ
तो देखो हमारे गांव गंगा झाला में जो मिर्च होती है ना, वो ऐसी होती हैं, येलो मिर्च होती है हमारे यहाँ पे। ये देख सकते हैं, धूप भी बहुत तेज़, और ये देखो ऐसी येलो कलर की मिर्च होती हैं, और लंबे नहीं होती हैं, इनका साइज होता है छोटा होता है, इतना ही होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। और ये काफ़ी महंगा बिकता है यहाँ पे। सारे बंदरों ने ख़राब कर दिया हमारी मिर्ची। बहुत तेज़ लगी ना, मिर्च लगती बहुत तेज़ है। हाँ अच्छा। ये देखो ओस हो रही है नीचे, देखो। हाँ ये देखो नीचे ओस हो रखी है, और ये जाले हो रखे देखो हैं। ये देखो ये हो रहे जाले, देखो घासों के ऊपर जाले, देखो ओस हो रखा सारा, घास हो रही है, घास है सारी। ये गीला हो रखा पूरा, घास गीला हो रहा है, गीला गीला पानी पानी हो रहा है, क्योंकि रात को ओस है, ओस सूखी भी नहीं है। अच्छा लगता है मेरे को तो गांव में बहुत। ये गांव में तो अच्छा ही लगता है वैसे ना, क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। के नहीं हम आँच लेने आए, ये बार मनहुला कम हो। हाँ तो क्या अब क्या खाना है, साल भर में क्या खाना है, क्या करना है। अंत गाँव में तो वो तो हमसे गाँव में आगे भल लगो। और मेन वो है कि कहना ना मनोहर ऑटो जैसे दर्द दर्द थोड़ा सा भूख कम लगी, फिर पेट भरी रहो एक बार तो। हाँ अच्छा दो नजदीक चली जाता है, सहारा हो जाए। हाँ 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 बेलो ने साग दे, बेलो साग दे चलिए खूब। तो दोस्तों हम काट रहे हैं घास, और सोच कर मैंने चला था है तो सब तो कई सालों बाद काट रही हूँ घास। अच्छा लग रहा है घास काटना, घास। देखो ये है घास, एक आंट बना दी है। तो दोस्तों देखिए ये हैं आजकल घासों के शहंशाह। ये देखिए आजकल के घास में ये मिलेंगे आपको, देखो इतने लचीले होते हैं, और इनके जो ऊपर के वो है ना बाल, बहुत भयंकर चुभते हैं ये, और आजकल देखने को मिल जाएंगे। और आपको दिखाऊं यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो मधुमक्खी का छत्ता, अभी इन पे भिड़ गई थी मैं बहुत भयंकर तरीके से। और एक शहंशाह देखो, ये देखिए कितना बड़ा है देखो, और ये देखो धीरे धीरे ना घास की पत्ती को खा रहा है यहाँ से, देखो ये आजकल सावन की ना और सोच के महीने पे घासों में पाए जाते हैं। देखो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जातियों के पाए जाते हैं, और जो इनके ऊपर आपको दिख रहा है ना बाले, सफ़ेद सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, जो ये हैं भयंकर चुभ जाते हैं, और ये ना अपने आप को गोल राउंड में घुमा लेते हैं। अभी देखना, दिखाती हूँ आपको, ये देखो इनके आगे भी पीछे भी मुंह होता है, देखो डर लगता है इसको देख के। ये देखो मैंने इधर से काट दिया है घास, ये वाला हिस्सा मैंने काटा है, ये मैं काट रही हूँ, चाची वहाँ से काट रही हैं। ओहो अभी मधुमक्खी ने काट दिया था, मेरे जांग पे काट रखा है, अभी काट लिया। चाची ने सारे पू बांध लिए हैं, और तब तक मैं एक घात घर रख के आती हूँ, क्योंकि चाची के बस का नहीं है घास ले जाना। अभी 9 बजे देखो
गांव में अभी 9 बजे हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है, काम आधा काम भी हो गया और वहाँ तो ये झाड़ू पोछा ही नहीं होता इस टाइम तक। तो मैं तब तक एक गट्ठा घास तब तक घर में रख के आ जाती हूँ, तब तक चाची यहीं पे रहेगी। और अभी मंदिर में जाना था, आज पूजा वगैरह मंदिर में होनी है, तो अभी कुछ भी नहीं हो रखा, अभी पंडित जी भी नहीं आ रखे, कुछ भी नहीं आ रखे हैं। और अभी वहाँ खाना बनाने की तैयारी हो रही है मंदिर में, सारे जेंट्स लोग पहुँच रखे हैं मंदिर में। यहाँ से मंदिर दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ से नहीं दिख रहा, ओ ऊपर चोटी में है, पीछे नहीं दिख रहा। तो चाची मेरे लिए गुड़हौ बना रही है, ये गुड़हौ बना रही है तब तक। अभी हम बैठ के बात कर रहे थे, हमने घास काफ़ी देर पहले काट दिया था। आज वैसे घास नहीं काटा, आज सिर्फ गाय भैंसों के लिए काटा है, क्योंकि यहाँ नज़दीक आ रखे हैं, तो मंदिर में काम है तो दूर नहीं जा रखे घास काटने के लिए, नज़दीक के घर के पास से आ रखे हैं, तो भैंसों के लिए ही काटा हुआ है घास हमने आज, हरा घास। क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलेगा, शाम को गाँव में फिर खाना वाना बनेगा, खाना वाना खाने के बाद भांडे बर्तन मांजने पड़ते हैं, पूरा पंचायत बर्तन मांजने पड़ते हैं, तो शाम को घास का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी टाइम घास काट के ले जा रहे हैं गाय भैंसों के लिए कि कल तक काम चल जाए। तो मैं कहती हूँ, और मन नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा लग रहा है यहाँ खेतों में, यहाँ छाया हो रही है, छाया में बैठे हैं। और यहाँ पूरे तो हमारे ना जंगल ही जंगल, इस जंगल की वजह से ना पूरे यहाँ बंदर आने लग जाते हैं। आप देखोगे पेड़ पौधे बहुत हैं हमारे इधर को, तो इसी वजह से जो है यहाँ बंदर आते हैं, यहाँ अनाज नहीं हो पाता सारा बंदरों का। अब सुअरों का भी हो गया है। यहाँ ऊपर खेत में भी देखो हल्दी बो रखी है लोगों ने, तो हल्दी भी काफ़ी होती है, अच्छी होती है हल्दी यहाँ। देखो वहाँ भी हल्दी है, वहाँ भी हल्दी है, नीचे भी हल्दी लगा रखी है। और मेरे हाथ में ना मधुमक्खी ने काट दिया, मधुमक्खी का छत्ता था उसने काट दिया, तो चाची ने बना दिया मेरा गुड़हौ। अब ये लेके जाऊँगी मैं घर, तब तक चाची नहीं रही है ना मैं ले चलो तुमको, क्या ना मैं ले चलो, तब तक तुम वो देख लो है ये तो लिया। अरे हाय क्या नहीं लिया, चाची कह रही इतना सारा ले जा सके, ये गुड़हौ ले जा सकेगी क्या, तो 4 फुट 5 फुट बांध रखे चाची ने, तो इनको रख लेते हैं सर पे और चलते हैं। इंसान को जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हर हिसाब से ढलना चाहिए। तो हमारे माँ बाप ने हमें इतने संस्कार दे रहे कि हम जहाँ भी रहेंगे उसी हिसाब से ढल जाएंगे। हमें गांव का काम करना भी आता है, परदेश में तो क्या काम है, कुछ भी नहीं है, झाड़ू पोछा भांडे बर्तन लत्ते कपड़े वो भी है। और गांव के जो सारे काम होते हैं, खेती बाड़ी चूल्हा चौका सब सीखा हुआ है, घास काटना सीखा हुआ है, पेड़ों पर चढ़ना सीखा हुआ है। और गुड़हौ घास तो खूब सारा हुआ है हमने, सूखा भी हरा भी। अब तो हमें सब कुछ काम आता है, चूल्हे में रोटियां बनानी आती है, सब्जी बनानी आती है, घास काटना आता है, पू बांधना आता है, गुड़हौ बांधना आता है, सू लगाना भी आता है। तो हमारे माँ बाप बचपन में माँ बाप ने सब सिखा रखा है हमें कि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, उस हिसाब से ढल जाए। देखड़े तब तक वो कर लेना तुम हैं। अरे निजल का की वो, अरे का की बहुत ज्यादा जल देखो थी हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 पो और हैं, तो हमने चाची का जुगाड़ कर दिया कल तक घास का। और अब अभी मंदिर में हमने सोचा था अगर काम जल्दी निपट जाएगा शाम को, तो हम शाम को निकल जाएंगे, क्योंकि भैया वहाँ पे भी नहीं, आप क्या करें, घर छोटा ही है, बच्चे ऑफिस वगैरह है, तो उनको भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जिस हिसाब से काम चल रहा है मंदिर का, उस हिसाब से तो लग रहा है मुश्किल है आज निकलना, क्योंकि हस्बैंड को फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं अभी कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है, और फिर पूरा दिन भर थक जाएंगे, तो पूरे रास्ते ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरी रात ड्राइविंग करनी पड़ेगी उनको। तो देखो क्या होता है, क्योंकि भैया हम लोग तो गाड़ी में बैठेंगे, हम लोग तो सो जाएंगे, जो भी और बंदे हैं जैसे दीदी वगैरह आए हैं, भाई साहब वगैरह आए हैं, और हम जाएंगे तो हम तो सो जाएंगे, क्योंकि चलते दिन नहीं जाएंगे। पर ड्राइवर को तो बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता है, जो गाड़ी चलाएगा, तो हस्बैंड को चौकन्ना रहना पड़ता है, फिर चौकन्ना रहना पड़ेगा, तो उनको जो है ध्यान देना पड़ेगा।
तो सबसे ज़्यादा उनका रेस्ट होना ज़रूरी है, रेस्ट करना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड को रेस्ट मिल जाएगा तो आराम से चला लेंगे, अगर पूरा दिन भर रेस्ट नहीं मिलेगा तो शायद ना भी चला पाएँ। देखो हमारा गांव का पूरा व्यू, ये देखिए, ये है सामने, देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। गांव में आने के बाद ना ये देखो पहाड़ों की ऐसी लेयर से बनी होती है सारी, और वहाँ से नदी बह रही है नीचे, वहाँ नदी बह रही है। ये उदगनी और दिमो चलो, ये देखो, और यहाँ यहीं पे रोड है, देखो खेतों के नीचे रोड आ रही है हमारी। अब एक एक पो करके चाची को देंगे, चाची भी अपना गुड़हौला गाएगी। तो ये मोटर नहीं हो गया है, लग चले ऐसे लगाते हम पहले अच्छा लगता है वैसे घर में ना ऐसे काम। चाची हमारी अकेली है यार, कोई भी नहीं है चाची के साथ काम करने के लिए। पर हम जब गांव आते ना तो हमारा तो बहुत सारा होता है चाची का, बहुत सारा होता है चाची के। यहीं आते हैं चाची के, यहीं खाना वाना खाते हैं, यहीं पे रहते हैं, क्योंकि हमारे घर तो बंद है तो वहाँ ना डर भी लगता है, बिल्कुल उस साइड को है, डर भी लगता है अकेले वहाँ पे। अगर हफ्ता 15 दिन के लिए आते तो वहाँ रहना पड़ता है, नहीं अगर एक आध दिन के लिए आते तो चाची के वहीं तो हम बना लेते हैं, हम बना के खिला देते हैं चाची को। तो अकेले है चाची। ये देखो ये है हमारे घाह के पू, भारी हो रहे हैं, बहुत गीले हैं ना, हरे भी हैं, काफ़ी भारी भी हो रहे हैं। कहीं तू नहीं जाले जाते कह है। चलो मिलते हैं आगे। मैं ऐसा होता है ना, जो भी खेतों में आए होते हैं तो सबको बोलते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं कि आ जाना, मुझे भी बुला लेना, जब घर जाओगे मुझे भी बुला लेना, मुझे बुला लेना। तो यहाँ आ रखी है मीनू भी, तो मीनू को भी बुला के ले आते हैं। ओ मीनू, ओ मीनू, मीनू भाई नीचू फनो, मीनू नायक से भला आवाज नहीं। ओ मीनू कथा पड़ा तू कटा जाए आमचे घर है। अच्छा गुडो आगू बल गुडो चाय पे आगे उधर। तो हमारे चाचा आ गए, क्योंकि चाची की बस की नहीं है ना घास ले जाना, तो हमारे चाचा श्री आ रहे हैं गुड़हौ लेने का, घास का गुड़हौ लेने के लिए। क्योंकि हमारे गांव में जो है जेंट्स भी जो भारी भारी काम होते हैं जेंट्स कर लेते हैं। तो चलते हैं, चलो चलो हिटो पे। वही तो भाई चलते हैं ना ना। जो ये आ गया हमारा घास सारा, ये है छाने। चलो है झाड़ बहु घास। मीनू उनका घर, करण भाई उनका घर है, मीनू जो हमारे साथ अभी घास काट गए थे उनका घर ये है, मीनू की ताई। और ये वो है नरेश उनका घर। ये है यहाँ पे चौराया, पहले नल यहाँ पे था हमारा, अब घर घर में नल हो गए हैं तो ये बंद हो गया है और सब टूट गया है। और ये देखो ये इतना बड़ा पत्थर था, जब सब लेडीज़ यहाँ पे पानी लेने आते थे तो यहाँ बैठते थे, बहुत अच्छी रौनक होती थी पहले। आज के टाइम में कोई भी रौनक नहीं है, थोड़ा बहुत लोग रह गए हैं गाँव में। अब यहाँ से रास्ता हमारे चाची के लिए जाते, घर के लिए जाता है। ये देखिए ये है चौराहा, यहाँ पे यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं
5 रास्ते, एक उधर को, एक उधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 रास्ते जाते हैं इधर से। तो अब कुछ भी नहीं रह गया। घर घरों में नल होगी तो कोई यहाँ पे आता नहीं है। चलो हिटो, बस अब हम भी पहुँच गए हैं घर। घास वगैरह छानी रख के अब चाची जी नहाएंगी धोएंगी, उसके बाद देखेंगे मंदिर वगैरह, क्योंकि मंदिर में अभी टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, पहुँच गए हैं घर पे। टाइम अभी 10:30 हो गए हैं और अभी रास्ते में मिल गए थे नरेश की घरवाली वगैरह, ताई जी, और वो वहीं पे बैठ गए थे छाया में पेड़ के नीचे। और अब आए हैं घर। चाची जी गई है नहाने के लिए और उसके बाद मच्छर काट रहे हैं बहुत तेज़ और धूप हो रही है बहुत तेज़, देखो बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ छाया में अभी। और उसके बाद अभी मन पूजा पाठ चली रही है। तो चलो दोस्तों, अब एक आध दिन में हम निकलेंगे। एक आध दिन में जो गांव के हैं वो मज़े ले ले। हरा भरा चारों तरफ, ऐसे मिलने को कहाँ मिलता है प्रदेश में। अच्छा लगता है, चारों तरफ हरा भरा और चारों तरफ पहाड़ियाँ। ओ देखो पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। तो कर लेते हैं अभी, थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं क्योंकि हाथ भी थोड़ा सा मिट्टी से काले वाले हो गए हैं। तो मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद तैयार व्यार होते हैं, फिर चलते हैं मंदिर में। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय भारत, भारत माता की जय, जय माता।